रहेगा कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए। हाँ, अब देखो cos 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू पाई 3.14, रेडियस दी है आपको 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁴, cos 0 होगा आपका 1, ये हो जाएगी 5 की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका 5। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलिए। अब दूसरा क्या है आपका φ2। φ2 के लिए क्या होगा? अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दी है, इसका मतलब क्या होगा? E इज इक्वल टू 200 इंटू माइनस आई, ऐसा लिख सकते हैं -200 आई को। माइनस आई का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब हमने पहले ही डायरेक्शन ले ली है, बराबर है कि नहीं है? इसीलिए तो थीटा दूसरे सरफेस के लिए भी कितना आया है? 0 आया है, तो वहां पर भी थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ E पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0। तो ये भी वैल्यू उतनी होगी 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। तो ये 2 टाइम्स हो गई क्योंकि वैल्यू सेम है। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? सम ऑफ दिस टू वैल्यूज। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो 5 बनेगा आपका, इसको सॉल्व कर लो आप। 200 मतलब 2 टाइम्स कर लेते हैं, 2 इंटू 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो आप। ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको? फ्लक्स मिलेगा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स तो मिल गया, अभी चार्ज निकालने के लिए गॉस लॉ पता है हमें क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू क्या मिलेगा आपको? 5 एप्सिलॉन 0। यस और नो? तो फाई का कैलकुलेशन कर लो, जो वैल्यू मिलेगी उसको एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से। तो जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से हो गया। अब एक एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं, बाद में स्टॉप कर देंगे। तीसरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का हमारे सिलेबस से निकाल दिया है। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान में रखिएगा ये 101% एग्जाम में आएगा एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी वो लिखना है। तो हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है, सपोज दिस इज द वायर, और यूनिफॉर्मली चार्जेस उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये लॉन्ग वायर है, कहाँ तक है पता नहीं, इंफिनिटली लॉन्ग बोल सकते हैं। इसके ऊपर चार्जेस डिस्प्लेस किए। सपोज मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ है, तो कौन सी डेंसिटी आएगी? हमने 3 डेंसिटीज पढ़ी थी, लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सी रहेगी बताओ? लीनियर। तो लेट वी से, लेट लैम्बडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू क्या बनेगा आपका? लैम्बडा इंटू एल। करेक्ट है? हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे चार्ज तो सरफेस पे होते हैं, तो ये एनक्लोज तो कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? गॉसियन लूप तैयार करेंगे, और गॉसियन लूप को गॉसियन का थ्योरम लगा देंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सपोज, तो इसमें से पास होने वाला है गॉसियन सरफेस निकाल देते हैं इस तरह से, वो भी एक सिलेंड्रिकल टाइप का ही होगा। ये कितने डिस्टेंस पे? सपोज आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है हमने, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। अब बताओ, इसने कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज किए होंगे, यस और नो?
अब इसका गॉसियन सरफेस की लेंथ अगर यल पकड़ लेते हैं तो क्या होगा, देखो अब हमारा फाई कितना बनेगा बताओ, ई, बोलो, ई डी ए कॉस थीटा, बराबर है। अब इस सिलेंडर को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वायर को नॉर्मल होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात कि इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस जीरो होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है। पोटेंशियल जीरो होगा उसकी गारंटी नहीं है। तीसरी बात, चार्जेस आर ऑलवेज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्जेस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है, हमें पता है। ये सब नो। तो मुझे बताओ, वायर की वजह से तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। मतलब क्या होगा कि उस वायर को नॉर्मल रहेगी। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरह से आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इस सरफेस से अगर हम इसको पकड़ते हैं फाई 1, इसको पकड़ते हैं फाई 2 और इसको पकड़ते हैं फाई 3, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जीरो रहेगी। तो ये सरफेस है हमारा ds1, इसको पकड़ लेते हैं ds2 और इसको पकड़ लेते हैं ds3। अब मुझे बताओ, पहले सरफेस के लिए एंगल कितना बन रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई में, मतलब ds में ds1 90 बन रहा है। फाई 1 और मतलब फाई 1 निकालना है ना पहले सरफेस से, तो ds1 और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, यारो निकालिया मैंने 90, और ds2 और सरफेस 2 पे वो भी 90 बन रहा है, और सरफेस 3 पे जीरो बन रहा है। इसके हिसाब से अप्लाई कर लो, तो हम फाई 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब फाई 1 कितना हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से फाई 2 भी क्या होगा, जीरो। अब बचा क्या आपका फाई 3, तो फाई 3 कितना होगा देखो, फाई 3 इज इक्वल टू ई ds cos जीरो होगा, तो ये हो जाएगा eds, करेक्ट और नॉट। बट सरफेस एरिया ऑफ, पूरा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, और लेंथ कितनी है उसकी, यल है, तो 2 पाई आर यल होगा सरफेस एरिया। 2 पाई आर गोलाई होगी, अरे यस और नो। आप सर्कल को अगर मतलब वो सिलेंडर को काटेंगे तो उसका रेक्टेंगल बन जाएगा, खोल के खोलेंगे उसको तो एक साइड में काट लो और उसको खोल दो तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा वो। तो वो जो सरकमफेरेंस होता है वो हो जाएगा 2 पाई आर, एक साइड हो जाएगी, और लेंथ हो जाएगी दूसरी साइड, तो 2 पाई आर यल होगा। तो ds कितना हो जाएगा आपका, ds इज इक्वल टू 2 पाई आर यल। ठीक है, अब यहां से हमें फाई 3 कितना मिलेगा, ई 2 पाई आर यल। क्लियर है। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन इप्सिलॉन जीरो। अब हमें देखना है टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ई 2 पाई आर एल। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सपोज सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, हाँ, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, q अपॉन इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बाकी साइड में कर लो, तो ई क्या मिलेगा आपको बताओ, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो 2 पाई आर एल। अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं तो क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन जीरो पाई, और या फिर 2 पाई इप्सिलॉन जीरो, ठीक है, आर, तो ये 1 अपॉन लिख लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं क्यू बाई एल। लिख सकते हैं इसको ऐसा, मैंने सिर्फ सेपरेट किया था, 2 पाई इप्सिलॉन जीरो आर
Q by L दिख रहा है? हाँ, तो Q by L क्या है आपका? लैम्बडा है। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा ये वाला फाइनल इक्वेशन यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या रहेगा बताओ? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 r Q by L की वैल्यू कितनी रहेगी? लैम्बडा। तो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस r। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक होगा दूसरा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, प्लेन शीट की वजह से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखो मैंने क्या बोला है? प्लेन शीट बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखो मैंने मान लिया कि एक प्लेन शीट है सपोज इस तरह से, इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब क्या होगा? इस प्लेट से, प्लेट मतलब आप एक पकड़ लीजिए कि एक पेपर है, पेपर जो A4 साइज पेपर है, A4 साइज पेपर मतलब एक मेटेलिक शीट है, उसके ऊपर चार्जेस स्प्रेड किए हुए। तो मुझे बताओ उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो इधर रहेगी और एक इधर रहेगी, बराबर है? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट और नॉट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस तैयार करना पड़ेगा इसी की तरफ। तो गॉसियन सरफेस तैयार कैसे करेंगे? देखो इसको एनक्लोज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एनक्लोज मतलब क्यूब जैसा बन रहा है वो। क्लियर है? अब देखो इसको सरफेस एरिया ये रहेगा इधर, इसका रहेगा इधर, ऊपर में जीरो, नीचे जीरो, आगे जीरो, पीछे भी जीरो। ओनली क्या रहेगा? लेफ्ट एंड राइट में रहेगा। करेक्ट और नॉट? तो इसका एरिया मान लेते ये, इसका एरिया मान लेते ये, तो क्या हो जाएगा? देखो फ्लक्स φ1 कितना मिलेगा? E a cos 0 कितना हो जाएगा? E a, ये हो गया φ1। φ2 कितना मिलेगा? अगेन E a cos 0, तो कितना मिलेगा? φ2 इज इक्वल टू अगेन E a। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 E a। ये मिला फ्लक्स टोटल, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस से जाएगा नहीं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक पेपर है, पेपर को क्यूब के अंदर बराबर एक प्लेन के अलॉन्ग डाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लाइन निकलेगी, ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगी और नीचे भी नहीं निकलेगी, बैक साइड में निकलेगी नहीं और फ्रंट में भी नहीं निकलेगी, ओनली राइट एंड लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। तो एरिया वेक्टर को क्या रहेगी? वो पैरेलल रहेगी, इसीलिए cos 0 बनेगा। तो ई ए रहेगा वास्तव में वहां पे, और हम मान लेते हैं कि वो प्लेन सरफेस का एरिया कितना है? ए है, तो ये हो जाएगा 2 ई ए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपन इप्सिलॉन 0। हाँ, तो ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं 2 EA इज इक्वल टू क्यू अपन इप्सिलॉन 0। यस और नो? तो E कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 A।
बराबर है। हाँ, बट क्यू बाई ए क्या होता है? सिग्मा। ये हमने देखा था एरिया चार्ज डेंसिटी। ई कितना बनेगा? सिग्मा अपन टू इप्सिलॉन जीरो, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन शीट सिग्मा अपन टू इप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे देखिए जो हमने लेंथ वायर देखा था वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, यहाँ पे डिस्टेंस के